हेलो एवरीवन, आज से हम करने वाले अपने सीटेट इंग्लिश पोर्शन। ठीक है, इसमें हम जो अपने इंग्लिश में जो आए हुए क्वेश्चन है सीटेट के वो करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है एंड आपको उसको पढ़ना है और फिर उसमें जो है उससे रिलेटेड 9 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जो कि हम उनको करेंगे। ठीक है, असाइड फ्रॉम द पॉपुलर यूसेज बिग बैन इज़ रियली द पॉपुलर यूसेज के अलावा बिग बैन क्या था एक्चुअल में। Every evening, some part of the British Commonwealth hears the chimes of a big ben, largest of the bells in the clock tower of the Palace of Westminster. The bell is popularly called Big Ben. पॉपुलरली बिग बैन था पर एक्चुअल में क्या था, क्लॉक टावर ऑफ द पैलेस वेस्टमिंस्टर। यस, बिल्कुल लिखा हुआ है क्लॉक टावर, पर हमें अभी और ऑप्शन भी पढ़ना है। ग्रेट बेल इन द क्लॉक टावर ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लार्जेस्ट ऑफ द बेल्स इन द क्लॉक टावर ऑफ द, ये आपका मैच कर रहा है इससे। एक्सक्लूसिव रेडियो सिग्नल ऑफ द BBC। आगे पढ़ रहे हैं, इट इज़ दिस बेल विच चाइम्स आउट द क्वार्टर आवर्स ऑफ टू द पीपल ऑफ लंडन फॉर ब्रिटॉन्स एट सी और लिविंग इन डिस्टेंट लैंड्स द साउंड ऑफ बिग बैन इज स्टिल अ लिंक विद होम फॉर द चाइम्स आर ब्रॉडकास्ट ईच इवनिंग बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। एक्सक्लूसिव रेडियो सिग्नल नहीं थे BBC का। ठीक है, नेम ऑफ द चीफ लॉर्ड ऑफ द वुड्स एंड ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन 2 होगा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द ईयर 1959 वॉज द ईयर 1959। यहाँ पे हम अगर ऊपर से देखें तो 1859 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1939 यहाँ पे लिखा हुआ है, देन आपका ईयर एक यहाँ पे 1945। 1959 मैच नहीं कर रहा है। अब 1859 में लिखा हुआ है, बिग बैन हैज़ बिन चाइमिंग आउट द क्वार्टर आवर्स नाउ फॉर मोर देन 1.5 सेंचुरी। दैट मीन्स अब जो जिस टाइम पे लिखा हुआ है 50 ईयर्स उसको ऑलरेडी हो गए। उसने कब चाइम करना शुरू करा था, 1859 में। ओके, 59th एनिवर्सरी है बिग बैन की 1959 में। नो, लास्ट ईयर बिग बैन सुना गया था। ओके, 100th ईयर ऑफ बिग बैन है, ये आपका हो जाएगा। 1859 के बाद 1959 में उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज़ 100th एनिवर्सरी उसकी वो जो है ईयर इन विच बिग बैन जो है रीस्टोर किया गया था। बिग बैन कौन सी ईयर में रिस्टोर, तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। ओके, द वर्ड कंसिस्ट्रेशन यूज इन द लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है आपका। देर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड लैप्स ऑन अगस्त 12 1945 एंड कॉन्स्टर्नेशन स्वेप्ट थ्रू। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स। कंसिडरेशन मीन थ्रू एक एनएग्जाइटी, डेस्पेयर, अलार्म या सोरो। ऑन द डार्क डे द क्लॉक जो है 5 मिनट लेट था क्योंकि अ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग हैड रोस्टेड ऑन द मिनट हैंड के ऊपर जो है उन्होंने ये कर रखा था, फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग थे। तो इसमें जो सही आंसर है इस पैराग्राफ के अंदर, इसका मतलब है अलार्म। ठीक है, दे वर अलार्म्ड बिकॉज ऑफ दैट स्लोनेस एंड यूजली इसका मतलब क्या होता है आपका, एनएग्जाइटी। ठीक है, ड्यू टू विच यू हैव पैनिक अटैक्स एंड ऑल। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, अलार्म। ओके, इन द रॉयल एस्ट्रोनॉमर 290 डे चेक इट वॉज स्टैब्लिश्ड दैट। अब आपके साइड में लिखा हुआ है 290 डे चेक, तो मतलब इसी में इसका आंसर होगा। द क्लॉक दैट रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ बिग बैन कीप्स गुड टाइम। जो क्लॉक जो कि टाइमिंग ऑफ बिग बैन का करता था रेगुलेट, वो सही टाइम दे रहा था। इन 1939 द रॉयल एस्ट्रोनॉमर ने 290 डे चेक रखा परफॉर्मेंस ऑफ द क्लॉक का, मतलब करा वो। उन्होंने देखा टेस्ट के दौरान जो टेस्ट था, मार्जिन ऑफ एरर वॉज लेस देन 2/10 ऑफ ए सेकेंड। जो मार्जिन एरर का था वो 2/10 ऑफ सेकेंड था, जो कि काफ़ी कम होता है आपका, दैट इज़ 0.2। एंड ऑन 9 इन 24 आवर्स और 93 डेज एंड ग्रेटर देन 1 सेकेंड से ज़्यादा था 16th ऑफ द 290 डेज। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि क्लॉक जो है रीजनेबली तो एक्यूरेट था, इतनी एरर था आपका। इट्स लाइक ओके द क्लॉक वॉज लूजिंग टाइम अलार्मली। The clock did not function properly for 93 days. The clock was maintaining accurate time on all days. अब हम जो है ये accurate वाला तो नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, आप क्या देंगे, द क्लॉक वॉज रीजनेबली एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है द क्लॉक दैट रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ द बिग बैन कीप्स गुड टाइम। ओके, तो ये आपका सही होगा। द नेक्स्ट इज ऑन अगस्त 12 1945 बिग बैन क्लॉक क्या था, बॉम्ब्ड हो गया। उसमें 5 मिनट स्लो था, बीइंग चेक्ड फॉर एक्यूरेसी, या 5 मिनट फास्ट था। आपने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो 5 मिनट क्या था, स्लो था। आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पे। There was an unexpected lapse on August 12, 1945 and consternation swept through the Ministry of Works. On that dark day, the clock
द क्लॉक वॉज 5 मिनट स्लो। ठीक है, तो आपका वो वाला ऑप्शन आपका जो है 5 मिनट स्लो सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। फॉर द ब्रिटॉन्स एट सी और लिविंग इन डिस्टेंट लैंड द बिग बैन सर्व एज ए लिंक विद होम। इट शोज दैट बिग बैन जो है एज ए लिंक होम शेयर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश जो है ट्रैवलिंग टू फार ऑफ लैंड्स बहुत इंटरेस्टेड थे, पसंद था उन्हें। बिग बैन जो है काफ़ी पावरफुल नेशनल सिंबल बन चुका था। ब्रिटिश जो है पेट्रियाटिक था, ब्रिटिश बहुत ही सेंटिमेंटल। अब बिग बैन की वजह से वो जो है एज ए लिंक विद होम समझ रहे थे, तो ये हमें शो करता है दे आर वेरी सेंटिमेंटल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल आउटसाइड लंडन कैन हियर द चाइम्स ऑफ द बिग बैन बिकॉज। जो बेल साउंड इतनी लाउड थी कि वो पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट में जा सकती थी। लेजेंडरी बेल हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना बन चुकी थी, इसलिए बीबीसी उसकी चाइम्स को ब्रॉडकास्ट करती थी। हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में। रिकॉर्डिंग जो थी बेल चाइम की वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल थी। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ ऑल्सो, ये आपका सही होगा। द क्लॉक लॉस्ट 5 मिनट्स वंस। एक बार जो है क्लॉक के 5 मिनट जो है लॉस्ट हो चुके थे, वह बिकॉज द मेंटेनेंस वॉज नॉट डन बाई मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स। इट वॉज ए डार्क डे, सम स्टार्लिंग्स हैड रोस्टेड ऑन द मिनट हैंड, देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड लैप्स। ऐसा लॉस्ट मतलब क्यों हुई थी, बिकॉज ऑफ द स्टार्लिंग्स। ठीक है ना, तो आपकी जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये मैंशनड है। ओके, नाउ द कॉल इट बिग बैन कैन बी रिटन इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में हम बाई बी वर्ड ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, बिग बैन कॉल इट बिग बैन क्या हो जाएगा आपका, लेट इट बी कॉल्ड बिग बैन, पीपल शुड कॉल इट बिग बैन, वी मे कॉल इट बिग बैन, यू विल कॉल इट बिग बैन। तो इसका सही होगा आपका लेट इट। एक तो इट आपकी वजह से और एक बी, इससे आप इसको जो है सही भी कर सकते हो। ओके, तो ये वाला पैराग्राफ आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पोम वाला पैराग्राफ जो है करेंगे। ओके, पोम वाला पोम करेंगे। ओके, सॉरी पैराग्राफ नहीं।